अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, कुछ मेरे फॉलोअर्स ने एक सवाल बड़ी तवातर से पूछा है कि डॉक्टर साहब, अक्सर जब हम देखते हैं सीमन एनालिसिस को तो उसमें एक चीज़ आती है जिसे फ्रैक्टोज कहते हैं। बाज़ में ये पॉजिटिव होता है और बाज़ में ये नेगेटिव होता है। तो ये फ्रैक्टोज क्या चीज़ है? इस फ्रैक्टोज का जो रोल है, यानी जो काम है स्पर्म के अंदर, वो क्या है? और अगर फ्रक्टोज नेगेटिव होगा तो आया उससे भांजपन हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो ये कुछ सवालात थे उनके, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो की है और इस वीडियो में मैं आपको इनके तमाम जवाबात दूंगा। आप साथ रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। विवर फ्रक्टोज जो सीमन के अंदर मौजूद होता है, जब आप सीमन एनालिसिस करते हैं तो ये मौजूद होना चाहिए, ये एक नॉर्मल रिपोर्ट होगी। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है तो ये एबनॉर्मेलिटी को जाहिर करेगी। जैसे आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि इस मरीज की जो फ्रक्टोज है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो फ्रक्टोज की वजह क्या है कि ये स्पर्म में नहीं होता? तो इसकी जो वजह है वो वास डेफरेंस, या तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी जो एजेकुलेटरी डक्ट से पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, और ये भी जाहिर करती है कि कंजेनिटल यानी पैदाइशी किसी में वास डेफरेंस ना हो या सेमिनाइल वेजिकल उसमें मौजूद ना हो। तो इन दो हालतों में भी आपके जो स्पर्म है उसमें फ्रक्टोज नहीं होगा। सेमिनल वेजिकल एक तीली नुमा पाउच होता है जो आपके जो ब्लैडर का बेस होता है वहाँ मौजूद होता है, और इससे एक फ्लूइड निकलता है जिसे एजेकुलेटरी फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड में फ्रक्टोज भी होता है, साथ में विटामिन सी और कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं। और ये फ्रक्टोज जो सवाल था कि क्या फ़ायदा करता है, तो ये एक तो स्पर्म्स के लिए खुराक होती है, यानी उसकी एनर्जी सोर्स है, और दूसरा ये स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है यानी उसकी जो हरकत पजीरी है उसको भी ये आसान करती है तो स्पर्म इजीली मूव कर सकता है। अगर पैदाइशी तौर पर वास डेफरेंस नहीं है या सेमिनल वेजिकल में कोई मसला पैदाइशी है तो उसकी ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होती है। लेकिन अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई बंदिश आ गई है, तो उस बंदिश को दूर करने के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन्स भी हैं। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 1200 से 4500 होती हैं जो फ्रक्टोज की है नॉर्मली सीमन के अंदर। और अगर ये 1200 से नीचे आ जाए तो ये ज़ाहिर करता है कि वास डिफरेंट और सेमिनल वेजिकल में कोई मसला नहीं है। डाइट की वजह से, खुराक की वजह से किसी मरीज़ में ये वैल्यूज़ 1200 से नीचे आ गई हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि जो चार्ट पे आपको नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट जिसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, तो आप उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें ताकि आपके सीमन के अंदर जो मतलूबा फ्रक्टोज होनी चाहिए वो आपको मिल सके। यहाँ दो सवाल उठाएंगे कि डॉक्टर साहब आपने मेडिसिन का नहीं बताया। तो कोई भी ऐसा मसला हो जो पैदाइशी होता है उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ना होने के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी अपनी होम्योपैथिक की कई सारी मेडिसिन्स हैं जो केस टू केस और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। यानी जब हम उससे हिस्ट्री लेते हैं तो उसका जो मयाज़म होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसकी काजेशन होती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, ये तमाम चीज़ें हम कंपाइल करते हैं और उनको फिर मेडिसिन हम देते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मेरे एक पेशेंट जो एजोस्पर्मिया का पेशेंट है और वो मुझसे इलाज करवा रहे हैं, तो
اس کے ایف ایس ایچ بہت ریز تھے، یعنی بہت ہائی تھے، اور جو ایل ایچ تھی وہ کافی ڈاؤن فال میں تھی، اور ٹیسٹوسٹیرون بھی ڈاؤن فال میں تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا علاج اسی طریقہ کار سے کیا جو میں نے آپ کو بتایا، کہ ہم نے اس کا میازم دیکھا، اس کی کنسٹیٹیوشن دیکھی، اس کی علامات دیکھی، اس کی کازیشنز دیکھی، اور ہم نے اس کا علاج شروع کیا۔ چند دن پہلے انہوں نے کچھ رپورٹس کی تھی، اور وہ رپورٹس انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، جس میں جو امبیلنس تھا ایل ایچ اور ایف ایس ایچ کا وہ بھی بہت حد تک ختم ہو چکا ہے، اور ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی اوپر آنا شروع ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ڈامیانا دو، ایکس رے دو، کوبالٹم نائٹ دیں، سینابیرس دیں تو یہ فرکٹوز کو بھی بڑھائے گی۔ ڈائٹ میں جو پاسبلٹی تھی، جن کے فرکٹوز کم آ رہی ہیں 1200 سے، تو ان کو تو ہم نے بتا دیا کہ بھئی آپ یہ ڈائٹ لیں، لیکن اگر اس میں کوئی پیتھولوجیکل مسئلہ ہے تو اس کے لیے وہ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ملیں۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا، کسی کا اس سے فائدہ ہو جائے گا اور ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔